अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल के जूसी, मॉइस्ट और बहुत ही मसालेदार से बनने वाले सीजनिंग गोला कबाब। आज की ये जो सीजनिंग गोला कबाब हम बनाने वाले हैं, ये इतने कमाल के, इतने बेहतरीन बनते हैं कि मुझे उम्मीद है जब आप एक बार बनाएंगे आप खुद इसके फैन हो जाएंगे। बनाने में बेहद आसान और खाने में ये इंतहाई लजीज किस्म के कबाब जो है किस तरह से बनते हैं, किस तरह से हमने इनको सिजलर इफेक्ट देना है। और ये वही गोला कबाब हैं जो आपको रेस्टोरेंट में बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इसको आज हम घर में बनाने वाले हैं, बहुत ही कमाल के बनेंगे। वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारी टिप्स जो है वो शेयर की हैं, तो आपने उनको लाजमी फॉलो करना है। वीडियो को पूरा देखना, इसको स्किप नहीं करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक चॉपर मशीन ली है और उसमें डालेंगे गोश्त। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है। बीफ के आज ये गोला कबाब हम बना रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बोनलेस बीफ है और वज़न में ये 700 ग्राम के अराउंड ही है। छोटी छोटी पीसेज इसके मैंने कर लिए हैं और ये पूरी तरह से खुश्क है। अच्छे से इसको धो लिया है, उसके बाद इसको छलनी में रखा है ताकि अच्छे से इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी चीज़ें। सबसे पहले शामिल करेंगे इसमें तली हुई प्याज। 2 दरमियाने साइज की प्याज लेके इनको फ्राई कर लिया है, तो वो हमने यहाँ पे डाल दी है। प्याज को पहले मैंने फ्राई कर लिया था। 2 दरमियाने साइज की प्याज लेके इनको ऑयल लेके पैन में इसको फ्राई किया। पहले फ्राई करने से ये है कि टाइम की बचत हो जाती है और काम जल्दी हो जाता है। अगली चीज इसमें डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि है 1 टेबलस्पून। 4 से 5 हरी मिर्ची लेके इनका पेस्ट बना लिया है, तो वो हमने यहाँ पे शामिल की हैं। अगर आपको तीखापन ज्यादा पसंद है तो हरी मिर्च की क्वांटिटी जो है अपनी पसंद के हिसाब से ज्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। 1 मुट्ठी हरा धनिया। स्पाइसेस में शामिल करेंगे नमक 1.5 टीस्पून। हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है 700 ग्राम गोश्त के साथ ये इनफ हो जाएगा। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये सारे मसाले शामिल करेंगे और एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, अब चॉपर मशीन में इस तरह से चॉप कर लिया तो ये कीमा सा बन जाएगा, सारे मसाले भी साथ इसके मिक्स हो जाएंगे। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है, ज़रूरी नहीं है इस तरह की हो, किसी भी तरह की आपके घर में चॉपर मशीन है तो फिर तो आपका काम एज इट इज़ ही जाएगा। लेकिन अगर नहीं है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कीमा करवा लेना है। कीमे को बहुत बारीक करवाना है जहाँ से आप कीमा करवा रहे हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा वो कीमा करके देते हैं वो थोड़ा मोटा होता है। आप उसको 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लें तो वो काफ़ी बारीक हो जाएगा। उसके बाद फिर उसमें आपने तली हुई प्याज जो है उसको पेस्ट बना के वो डाल दें और हरा धनिया उसको भी बारीक सा काट के डाल दें। बाकी मसाले एज इट इज़ ही जाएंगे। कीमा हमने चॉप कर लिया है, यहाँ पे ये चेक करें सारे मसाले अच्छे से चॉप हो गए। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, हम 1 से 2 चीज़ें और इसमें शामिल करेंगे जो कि कबाब के लिए ज़रूरी होती हैं, और उसमें है जी मीठा सोडा, जो कि है 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा। थोड़ा सा मीठा सोडा लाजमी डालेंगे, इससे जो गोला कबाब है बहुत ज़्यादा जो है मॉइस्ट बनेंगे, सुपर सॉफ्ट बनेंगे। अगली चीज़ गलाने के लिए इसमें जाएगा कचरी पाउडर। ये किसी भी शॉप से, पंसार की शॉप से ईजिली मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये 1 टीस्पून में डाल रही हूँ। अगर आपके पास कचरी पाउडर अवेलेबल नहीं है तो कच्चे पपीते का पेस्ट जिनको अवेलेबल है वो इसमें 1 चम्मच भर के डाल दें। अगर कच्चे पपीते का पेस्ट भी आपको नहीं मिल रहा तो फिर मीट टेंडराइजर मिलते हैं और वो किसी भी ब्रांड के मिल रहे होते हैं, ये मार्केट में इजीली जो है अवेलेबल है, तो आप उनमें से भी कोई जो है चूज कर सकते हैं। गोला कबाब को जूसी मॉइस्ट बनाने के लिए 1 टेबलस्पून दही इसमें शामिल करेंगे। गाढ़ा दही है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। इसको मैंने छलनी में रखा था, सारा पानी इसका निकल गया और ये गाढ़ा सा दही है वो हमने यहाँ पे डालना है। और मजीद इसके मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए, सपोज अगर कीमे में कोई मॉइस्चर रह भी गया है, पानी रह भी गया है, तो यहाँ पे शामिल करेंगे 2 ब्रेड के स्लाइस। अगर ब्रेड नहीं है तो फिर आप 1 चम्मच भर के इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दें। मतलब कि ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी चीज़ के मॉइस्चर को कंट्रोल करती हैं, तो जब गोला कबाब आप बनाएंगे वो टूटेंगे नहीं। आमेज़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब जो है इसमें तंदूरी फ्लेवर पैदा करने के लिए हम इसको स्मोक देंगे। कोयला पहले ही चूल्हे पे गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। नीचे फॉइल पेपर रख दें या कोई भी स्टील की कटोरी हो वो रख दें, ऊपर कोयला रखें, 1 ड्रॉप ऑयल का डाल दें, फौरन से इसको कवर करें ताकि ये जितना स्मोक बन रहा है ये सारा कीमे के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रखना है। 2 मिनट हमने इसका कवर नहीं हटाना ताकि ये जितना स्मोक है ये सारा कीमे के अंदर एब्जॉर्ब होगा और कीमे में सेम वही फ्लेवर आएगा जो आप गोला कबाब रेस्टोरेंट से खाते हैं, जो बारबेक्यू वाले गोला कबाब आप खाते हैं, तो सेम वही स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। 2 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं तो ये है जी सिचुएशन, सारा स्मोक जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है।
कोयला रिमूव कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको रेस्ट देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। इसको फ्रिज में रखना है, इसको बाहर नहीं रखना क्योंकि मौसम काफी गर्म है। जब तक कि कीमा जो है फ्रिज में सेट होता है तो दूसरी तरफ हम गोला कबाब की शेप देने के लिए हम स्कीवर जो है वो तैयार कर लेते हैं। 2 से 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो चम्मच ले चम्मच की मदद से भी जो है गोला कबाब बना सकते हैं। दूसरा जो है इस तरह से मैंने यहाँ पे वुडन स्कीवर लिए हैं, 3 यहाँ पे वुडन 2 से 3 वुडन स्कीवर्स लिए हैं। इस तरह से उनको इकट्ठा करके फॉइल पेपर में फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये एक छोटी सी मोटी सी जो है स्टिक बन जाएगी और फिर गोला कबाब को हम शेप दे लेंगे। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है या ये वाला काम नहीं करना चाहते, सिंपल घर में पेंसिल तो हर घर में होगी, बच्चे हर घर में हैं तो पेंसिलें आपको जरूर मिल जाएंगी। कोई भी पेंसिल लें, अच्छे से साफ करें और फिर आप उसके जरिए भी गोला कबाब को शेप दे सकते हैं। अच्छा, इसको अच्छे से पहले फोल्ड करना है और आखिरी वाले इसके जो किनारे हैं इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी स्कीवर हमारी रेडी हो गई है। दूसरी तरफ जो है कीमा इसको फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। फ्रिज में हमने इसको 2 घंटे के लिए रखा था। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब हमने यहाँ पे गोला कबाब को शेप देना है। पहले स्कीवर पे थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि जब हम इसको यहाँ से रिमूव करें तो इजीली जो है कबाब इससे निकल जाए। गोला कबाब को शेप देने के लिए थोड़ा सा पोर्शन इस कीमे का हाथों में लें, इस तरह से इसको इंसर्ट करना है और यहाँ पे इस तरह से हम इसको सेट करें तो ये इस तरह से प्रेस करेंगे और बिल्कुल वैसे जैसे गोला कबाब हमें रेस्टोरेंट में मिलते हैं, मेरी कोशिश है वैसे इसको शेप दें। तो ये है जी एक गोला कबाब, इसको हमने शेप दे ली है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मैंने स्ट्रॉ लिया है, स्ट्रॉ से भी गोला कबाब बनाते हैं, ये भी सेम वैसे ही बनेगा। अब इस तरह से इसके अंदर स्ट्रॉ जो है इंसर्ट करेंगे तो ये दूसरा गोला कबाब भी हमने बना लिया, बिल्कुल सेम वैसे ही बना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने सारे ही गोला कबाब बना लिए हैं। आधे गोला कबाब जो है मैंने फ्रीज़र में फ्रीज कर लिए हैं, जो बाकी आधे बचे हैं तो इनको हम यहाँ पे फ्राई करते हैं। गोला कबाब अब हमारे तैयार है। अब इनको पकाने का स्टेप है तो वो हम फ्राई पैन में करेंगे। हर घर में बारबेक्यू वाला सिस्टम नहीं होता या लोग नहीं करना चाहते तो फिर वो लोग पैन में इसको किस तरह से बनाएंगे, तो आज की ये रेसिपी उन्हीं के लिए। फ्राई पैन लेंगे तो इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल जो है तकरीबन 1/4 कप जितना मैंने ऑयल यहाँ पे डाला है और अब हम इसमें एक एक करके सारे कबाब शामिल करेंगे। चूल्हे की आंच मीडियम लो है। मीडियम लो आंच पे ये जो गोला कबाब है हमने इनको फ्राई करना है। पहले 1 मिनट आधा मिनट के लिए चूल्हे की आंच को मीडियम हाई पे रखना है ताकि जितना इसका मॉइस्चर निकल रहा है वो एकदम से सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और कबाब जो है अपनी जगह फर्म पकड़ लें। 1 मिनट के बाद फिर फ्लेम को लो की तरफ करना है और फिर हमने इसको अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। 12 से 13 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। हर तरफ से इसकी साइड को चेंज करके हम इसको फ्राई करेंगे। एक तरफ से जैसे ही ये गोल्डन हो जाए, ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड को चेंज कर लें। अब इसके अंदर क्योंकि मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए हमने ब्रेड भी शामिल की हुई है। कीमा भी जो था वो पानी उसका निकाला हुआ था, मतलब कि छलनी में रखा हुआ था। इस तरह से करके प्याज भी तली हुई गई है तो इसके अंदर मॉइस्चर कोई नहीं है तो टूटने का कोई चांस नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी तो उसमें सब लोगों ने यही कहा था कि कबाब बनाते हुए टूट जाते हैं। यही कुछ जो है पॉइंट होते हैं जिनको हम लोग मिस कर देते हैं और फिर जब उस चीज को हम लोग बनाते हैं वो वैसा रिजल्ट नहीं आता। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका आपने ध्यान करना है। और ये आपके सामने ये सारे कबाब जो है इनकी साइड्स को अच्छे से मैंने चेंज किया है और कॉन्टिन्यूस मैं हर एक की साइड को चेंज कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारे गोला कबाब फ्राई करते हुए इनको 10 मिनट हो चुके हैं और ये चेक करें काफी अच्छे से गोल्डन से कलर के ये बन चुके हैं। और माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें, शेप इनकी बिल्कुल वैसी बनी है जैसे कि रेस्टोरेंट पे आपको गोला कबाब मिलते हैं। कॉन्टिन्यूस इनकी साइड को चेंज करना है और यहाँ पे जब 12 से 13 मिनट हो जाएं, अच्छा सा इनका गोल्डन सा कलर आ जाए तो बस अब हम इनको पैन से बाहर निकालते हैं। अच्छा, ये गोला कबाब फ्राई करने से भी पहले जो है मैंने सीजलर प्लेट जो है उसको मैंने दूसरे चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। सीजलिंग गोला कबाब जो है आज हम इसको बनाएंगे। गोला कबाब आपके तैयार है, आप इसको एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने इसको सीजलर प्लेट में ही सर्व करना है, सिंपल ये रेडी है। लेकिन यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगी किस तरह से सिजलर प्लेट में भी हम इसको बना सकते हैं। ये रेडी है। दूसरी तरफ सिजलर प्लेट को गर्म होने के लिए चूल्हे पे रखा है क्योंकि वो जाहिर है लोहे की बनी हुई प्लेट है। जितना ज़्यादा उसको गर्म करेंगे तो उसका सीजलिंग इफेक्ट उतना ही अच्छा आएगा।
कबाब सारे निकाल लिए हैं। दूसरी तरफ सिजलर प्लेट भी अच्छे से हमारी गर्म हो चुकी है। तो बस अब इसके ऊपर 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे ऑयल के। थोड़े से रिंग्स जो है प्याज के डाल देते हैं इसके ऊपर। 1 से 2 टुकड़े इसके ऊपर डालेंगे कैप्सिकम के। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे गोला कबाब। जैसे ही मैं कबाब डाल रही हूँ तो ये देखें कितना अच्छा सा धुआं सा इसका निकल रहा है, क्योंकि लोहे की प्लेट बहुत गर्म है। अब जिस ऑयल के अंदर हमने इनको फ्राई किया था वही वाला जो है थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे और लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो बस जी ये है जी फाइनल लुक सिजलिंग गोला कबाब की। ये कितने बेहतरीन कितने कमाल के बने हैं। सिजलिंग प्लेट में सर्व करने से क्या होते हैं, एक तो ये गरम गरम रहते हैं, काफ़ी टाइम के लिए ही गरम रहते हैं। और घर में कोई पार्टी है, गेस्ट आ रहे हैं, तो इस तरह की प्लेट अगर आपके पास है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें ये कबाब जो है काफ़ी टाइम के लिए गर्म रहते हैं। ये है जी इनकी फाइनल लुक। और मुझे उम्मीद है कि जब आप इनको बनाएंगे ये इतने मज़े के बनेंगे, इतने कमाल के बनेंगे कि आप खुद इनके फ़ैन हो जाएंगे। अब जिनके पास सिजलिंग प्लेट नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है फिर आपने सिजलर प्लेट में ही निकालना है। फिर सिंपल आपने फ्राई पैन में इसको फ्राई कर लिया, फिर आप इसको निकालें और अच्छे से सैलेड के साथ फिर आप इसको सर्व कर लें। इतने बेहतरीन से कबाब को टेस्ट करना तो बनता है। यहाँ पे एक पीस जो है मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ऊपर से बहुत अच्छे से पके हुए हैं। ये डाउट ही नहीं रखिएगा कि ये कच्चे होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक तो हमने मीट टेंडराइजर डाला हुआ है, कीमे को अच्छा सा रेस्ट भी दिया था हमने। तो यहाँ पे 12 से 14 मिनट जब हमने इनको फ्राई पैन में फ्राई किया तो ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। और वैसे भी ये साइज में इतने छोटे हैं कि बहुत जल्दी ये पक गए हैं। तो यहाँ पे सुपर सॉफ्ट जूसी और कमाल के हमारे सिजलिंग गोला कबाब जो है तैयार हो गए हैं। ज़रूर आपने इस ईद पे इसको ट्राई करना है और हमें भी बताना है कि आपके ये गोला कबाब किस तरह के बने हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।